अब हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन ऑफ एम्स ऑन द बेसिस ऑफ एरर एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन है एम्स 2019 में आया हुआ है। हम ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम अभी अपने क्रैश कोर्स में कर चुके हैं। हमारा क्रैश कोर्स रनिंग में कोर्स चल रहा है, बिल्कुल आपको क्लासरूम की तरह, क्लासरूम क्रैश कोर्स की तरह फील होगा और इसी क्रैश कोर्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके नीट में। 100 प्लस नंबर, 120 के आसपास नंबर आप शॉर्ट कर सकते हो अगर आप हमारा क्रैश कोर्स करते हो। और क्रैश कोर्स के लिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑलरेडी प्रोसेस में है, ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, रनिंग है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। V वोल्टेज दी हुई है, करंट दिया हुआ है, एम्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, R में एरर पूछी है। अब आपको ध्यान हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था V बाय किया था ऐसा क्वेश्चन डिवाइड वाले रूल में हमने क्रैश कोर्स वाली क्लास में। तो ये आ गया डेल्टा R बाय R विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। परसेंटेज एरर के लिए इनको 100 करूंगा। अब यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, V 100 है, प्लस डेल्टा I 0.2, ये 10 है। परसेंटेज एरर के लिए आप इनटू 100 करो, 100 से 100 कट गया, ये 5 बच गया, प्लस ये 10 बचा, ये 2 बच गया। क्लियर है? कितने परसेंट की एरर आ गई बेटा, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7%। तो व्हाट इज योर आंसर, 7%। ये हम क्लास में कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, वहां पे मैंने रेजिस्टेंस विद एरर निकाला। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। द एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर आपको दी हुई है एम, एल और टी में, 1%, 1.5% एंड 3% एम, एल और टी में। और आपको परसेंटेज एरर निकालनी है इसमें, देखो किस में निकालनी है, M1, L-1, T-1 में। मान लो ये कोई क्वांटिटी x है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पावर वाला रूल लगेगा, डेल्टा x बाय x इक्वल टू 1 डेल्टा m बाय m प्लस -1 डेल्टा l बाय l प्लस -1 डेल्टा t बाय t। और ये -1 की भी मोड वैल्यू लेनी है, आपको याद हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमें मैक्सिमम एरर निकालनी होती है। मैक्सिमम एरर के लिए आपको ये रूल लगाना पड़ता है, माइनस की मोड वैल्यू सारी पावर्स को प्लस करना होता है। तो डेल्टा m बाय m इज द एरर इन m, परसेंटेज एरर इन m इनटू 100 करके जो आएगा। अगर यहाँ m में एरर कितनी है, 1% की, L में एरर कितनी है, 1.5% की, T में एरर कितनी है, 3% की, 314 + 1 5.5%। दिस इज द एरर, परसेंटेज एरर इन दिस विल बी योर आंसर। कोई डाउट? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर सोल्ड एग्जांपल है, यही का यही क्वेश्चन है, एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box and difference in the masses of the pieces to correct significant figure? सबसे पहले अगर मैं ऐड करूं सारे मास को, टोटल को देखते हैं बड़े ध्यान से। 2.3 kg बॉक्स का मास है, 20.15 ग्राम है, केजी में बनाऊं 0.02015 ग्राम, केजी हो गया। अगले को बनाऊं 0. क्या होगा, 02017। हाँ बेटा क्लियर है, यहाँ ऐड कर दिया सबको। जैसे ही ऐड किया ये आ गया 2.34 kg। क्लियर है? आगे और भी टर्म बनेगी, 3, 4 पूरा राउंड ऑफ करके। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, इसमें 2, इसमें 2, ऐसे तो है, पॉइंट के बाद 1 फिर 2, वैसे तो ये लिखना गलत है, ठीक है। हम वही सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहनी चाहिए, इसमें भी सेम ही है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। पर एडिशन के अंदर मैंने आपको कहा था हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, एडिशन में हम डेसिमल के बाद की डिजिट देखते हैं। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो मुझे आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपोर्ट करनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कम डिजिट रिपोर्ट करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 2.3 kg वाला, 2.3 kg वाला आंसर आएगा। तो बेटा ये कट गया, ये कट गया, ये तो हो नहीं सकते। अब आती है बात डिफरेंस की।
डिफरेंस करूं इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा 20.17 एंड 20.15 माइनस करूंगा 0.02 ग्राम बच गया बेटा। क्लियर है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 2.3 kg और 0.02 ग्राम इज द आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। एम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे है। तो क्या लिखा हुआ है? ए फिजिकल क्वांटिटी x is given by x equal to 2k cube l square m root n. The percentage error in the measurement of k, l, m and n are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The value of x is uncertain by, error की definition ये थी uncertainty। तो कितनी एरर है x में ये निकालनी है। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा डेल्टा x by x, 2 तो कांस्टेंट है कोई एरर नहीं, 3 टाइम डेल्टा k by k प्लस 2 टाइम डेल्टा l by l प्लस डेल्टा m by m, n की पावर हाफ है तो हाफ टाइम डेल्टा l by l। मुझे परसेंटेज एरर इन x निकालनी है। अगर मैं परसेंटेज एरर इन x की बात करूं इनटू 100 करूंगा, 3 टाइम 3 इंटू k में परसेंटेज एरर 1 है प्लस l में 2 है, ठीक है, m में 3 है और n में 4 है। सोल्व कर लेता हूं, ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 3 4 7 3 10 प्लस 2 12% इज द आंसर। 12% इज द आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, एरर में इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन एम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैंने कुछ सेलेक्टिव से क्वेश्चन कराए हैं, आप ये देख सकते हो कि हमारे क्रैश कोर्स में हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसी पे बेस सारे क्वेश्चन, चाहे आप एम्स उठा लो, चाहे आप नीट उठा लो, चाहे आप जेई मेन उठा लो, हर बार क्वेश्चन या तो एरर से आता है या डायमेंशन से आता है। मैं नीट का एनालिसिस कर रहा था, जनरली क्वेश्चन एक साल डायमेंशन से एक साल एरर से आता है, ठीक है, और एम्स में हर साल क्वेश्चन एरर से भी आया हुआ है और लगभग डायमेंशन से भी आया हुआ है। अब ये दोनों मर्ज हो गए हैं तो इस बार चांसेस ज्यादा हैं कि क्वेश्चन एक डायमेंशन से आएगा एक एरर से आएगा, और हम ये दोनों टॉपिक अपने क्रैश कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा क्रैश कोर्स प्रोग्रेस में है, यूनिट डायमेंशन एरर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसके अंदर। 9896163988 is my mobile number. If you are interested for the crash course, then you can contact at this number.